इसमें एक शब्द बता दीजिए जो सही हो। ये घर एक शब्द गलत, पूरा शब्द गलत है इसमें। सुना, इसमें क्या बदतमीजी नहीं मतलब इसमें सही क्या है? घर टूटे देखो क्या है इसमें सही क्या है? ये बताओ, ये घर टूटे सही है? इसमें घर टूटे सही है? ये घर टूटे नजर नहीं आ रहे? अवैध घर है, कोई अवैध घर नहीं, अवैध घर है, टूटना चाहिए अवैध घर, नहीं अवैध घर, अवैध घर टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? कोई अवैध नहीं है। ये इसमें जो आप ये लिख रखे हैं, सीएम रेखा गुप्ता का बुलडोजर चल रहा है। सीएम रेखा गुप्ता का बुलडोजर है। इनका सरकार कोर्ट का आदेश है, एमसीडी कार्रवाई कर रही है, आप कह रहे सीएम रेखा गुप्ता। मुझे ये बताओ, ये जो कोर्ट है, कोर्ट को गलत जानकारी दी गई है, सरकार ने गलत तथ्य पेश किए गए हैं। गुप्ता जी ने दी, गलत तथ्य पेश किए हैं सरकार ने, कोर्ट को गलत तथ्य पेश किए हैं, सही तथ्य पेश नहीं किए इन्होंने, समझ गए? और आप सुनिए, ये जो गरीब लोग हैं, आंसू ये देखिए, गरीब महिलाएं, इनके घर टूटे, जिनका घर उजड़ता है पत्रकार, वो दिल से जानता है उनका घर किसी से जेवर लिया, किसी से उधार लिया, बैंक से लोन लिया। आप सुनो, मेरी बात बीच में बोलना मत। वोट लिया, पहचान पत्र का अवैध है, आधार कार्ड का अवैध है, क्या हाउस टैक्स देना अवैध है, पानी के बिल दिए, बिजली के बिल दिए, वो अवैध है। 40 साल 50 साल से ये सारी चीजों को रेगुलर शालीमार के बाग के लोग दे रहे हैं। कहना चाहते हैं जो घर टूटा, इस घर पर जो आधार कार्ड बना था, जो पैन कार्ड बना था या कोई और डॉक्यूमेंट बना था, वो अवैध। वोट लिया इसने, इसी घर से वोट लिया मुख्यमंत्री ने, धोखा किया, रेखा का धोखा। लोग कह रहे रेखे से धोखा, कह रहे हमारे दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ये क्या जो हमने इनको वोट देकर सड़क पर आ गए, वोट देकर इनको वोट दिया, इनको ताकत दी। 5 साल का अपना अमूल्य वोट, एक वोट अमूल्य वोट, अपनी 5 साल की अमूल्य वोट दिया विश्वास करके, लेकिन यही रेखा ने धोखा दिया, उन्हीं के घरों पे। मलिक जी, बीजेपी के नेता तो कह रहे भाई अवैध घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो इसमें गलत क्या है? छाती पीटना क्या? आप लोग हर चीज में राजनीति करके आपका चमकना चाह रहे हैं। चलेगी मेरे सामने ये मत के, ये मुख्यमंत्री अवैध कह के बच नहीं सकती। ये अवैध का नाटक बंद करे कि अवैध है, अवैध नहीं है। उनके बिजली के बिल क्या अवैध है? सरकार देती है ना। पानी के बिल अवैध हैं क्या? वोटर आई कार्ड अवैध है, आधार कार्ड अवैध है? ये बताओ। अरे इनके आंसू कौन पहुंचेगा? आप खून के आंसू रुला रहे दिल्ली की जनता को। नो रोजगार दे नहीं सकते, महंगाई दूर कर नहीं सकते, गरीबी को गरीब कर रहे हो। रेखा गुप्ता जी, आप भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रहा दिल्ली? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से काबिल है, दिल्ली की जनता के काबिल है, मुख्यमंत्री पद के काबिल है रेखा गुप्ता जी। अब जवाब सुनो ना। अब उन्होंने मोदी से देश नहीं संभल रहा और दिल्ली से रेखा गुप्ता नहीं संभाल पा रही। ये हरियाणा की है, इनको दिल्ली का मानचित्र नहीं पता, दिल्ली के मानचित्र के बारे में नहीं पता, रेखा को नहीं पता कुछ भी। ये हरियाणा से आई हुई है। आप देखिए, इनको पता ही नहीं, लोग रोजगार मांग रहे हैं। अरे रेडी पटरी वाले 300-400 रुपया कमाने वाला रो रहा है, सिलेंडर नहीं है। इनके आंसू देखो, देखो इनको आंसू, रो रहे लोग। पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने मकान बनाया होगा, 4-4 5 साल मकानों में बिल्डिंग खड़ी करी होगी। तुमने एक दिन में रात को नोटिस दिया और सुबह ध्वस्त कर दिया, बुलडोजर लेके आ गए। रात को तुम नोटिस दे रहे हो अवैध तरीके से और दूसरे दिन बुलडोजर चला देते हो। मतलब सुनो, इलाके से एक सवाल, 10 घंटे भी आप नहीं दे रहे उनको। शालीमार बाग के जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी, वो कहते हैं हमें सहयोग कीजिए, घर टूट रहा है उसमें। अरे किस बात का सहयोग करें? मकान तोड़ने के लिए? अरे प्रशासन तो वो होता है रोते हुए के आंसू पहुंचे। तुम तो हंसते खेसते घरों को उजाड़ दिया, उनको रोने पे मजबूर कर दिया, उनकी रोटी रोटी से मसलूम कर दिया आपने। क्या किया आपने? ये सरकार है निकम्मी, कमजोर, डरपोक, तानाशाही वाली। तुम दिल्ली में दे ही क्या सकते हो? ना तूने 2500 दिए, ना तूने सिलेंडर दिया, झुग्गियाँ तोड़ दी सब जगह। मोदी जी आर के पुणे में बोलते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, वो भी झूठे और यह भी झूठी। रेखा का धोखा अब दिल्ली में नहीं चलेगा, रेखा का धोखा दिल्ली में नहीं चलेगा। रेखा गुप्ता हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, रेखा सरकार हाय हाय, रेखा गुप्ता हाय हाय। गरीबों के घर तोड़ना बंद करो। इनको मुआवजा कौन देगा? रेखा गुप्ता को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। एक और सवाल निकल करके आ रहा है, अगर इतना ही दिक्कत है, इतना ही गलत हो रहा है आम जनता के साथ, उनके लिए तो दरवाजा खुला हुआ है ना कोर्ट का। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, आप सहारा लीजिए कोर्ट का। आपके पास नोटिस आया, आप उस पिटीशन डालिए कोर्ट में। गरीब आदमी, झुग्गी वाला, 300 रुपए कमाने वाला कोर्ट में कहाँ फंस जाएगा?
ये किसका दायित्व बनता है? सरकार का। लोग किस लिए चुनते हैं कि अच्छी सरकार है, अच्छा मकान दे, पीने का शुद्ध पानी दे, महंगाई कम करे, बेरोजगारी दूर करे, इसलिए लोग चुनते हैं। लोग इसलिए नहीं चुनते कि हमारे घरों पे आओ, हमारे घर तोड़ दो। हमने तुमने अपना अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, तुम्हें वोट दिया और तुम्हें हमें खत्म करने चले। लेकिन हमने देखा राहुल गांधी जो है कालका जी में घर टूटता है वहां उनसे मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं, शालीमार बाग नहीं जा रहे हैं। अच्छा, आपका देखो ये चाटुकार आया है, मतलब हर जगह राहुल गांधी जाते हैं ना, गए ना, जाते हैं राहुल गांधी जी, जाते हैं ना। मोदी गया, रेखा गुप्ता गई, अपनी सुनिए, इस अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार देखा कि एक विधायक अपने क्षेत्र का विनाश कर रही है। रेखा गुप्ता जी, हाँ सुन, पूरी बीच में बोला मत कर। रेखा गुप्ता जी विनाश कैसे करेगी? मुख्यमंत्री है वो तो चाह रही है जो दिल्ली को हम बेहतरीन दिल्ली बनाए, राजधानी को बेहतरीन बनाए। इंटरव्यू लेना कि नहीं? सवाल का जवाब है। तो चुप रहा, फिर दे रहा, बोलो ना, चुप रहा ना, बोलना। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है एक विधायक क्षेत्र को बनाने का काम करता है। ये पहली विधायक है जिसका काले अक्षरों में, काले इतिहास में लिखा जाएगा कि इसने अपने क्षेत्र का विनाश किया, विकास नहीं किया। रेखा गुप्ता, हाय हाय।